हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत है। फाइनली हम लोगों ने क्लास 11th का बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बिजनेस स्टडी का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11th का सिलेबस। देखिए, जब आप क्लास 11th का NCERT अगर बुक खोलेंगे तो पार्ट ए एंड पार्ट बी करके आपका सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आपके पास 6 चैप्टर हैं एंड पार्ट बी में 4 चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर आपका 10 है, 10 चैप्टर है टोटल, लेकिन पार्ट ए में 6 चैप्टर पढ़ना है एंड पार्ट बी में 4 चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग पार्ट ए में चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखें, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। देखिए, बिजनेस का नेचर क्या है और पर्पस क्या है, आखिर बिजनेस लाया क्यों गया, बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये सारी बातें को पर्पस, मेरा उद्देश्य क्या है बिजनेस के जानने के, ये सारी बातें हम लोग चैप्टर 1 में देखेंगे। एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब मैंने जान गया कि बिजनेस क्यों आया, बिजनेस का इतिहास क्या रहा, ये सारी बात जान गया। तो अब तरीका जानने का बारी आया कि तरीका क्या है, बिजनेस किस किस तरीके से की जाती है, तो कितने तरीका हैं जो बिजनेस किया जाता है। तो फॉर्म्स मतलब कि टाइप्स ऑफ बिजनेस देखा जाएगा। अब है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आप अक्सर सुनते होंगे कि रिलायंस कंपनी, सेल कंपनी, तो ये सारी कंपनियां, कोई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, किसको पब्लिक कंपनी कहेंगे, किसको प्राइवेट कंपनी कहेंगे, ये सारी बातों को हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। एंड चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है बिजनेस सर्विस। सर्विस वो चीज़ जो आप न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओनली कैन फील, ओनली फील। हम लोग जानते हैं कि सर्विस इंटेंजिबल थिंग है, तो ये सर्विस हम लोग को ज़रूरत है बिजनेस को रन करने में। हम लोगों ने फर्स्ट में देखा कि बिजनेस का इतिहास क्या रहा, सेकेंड में देखा कि बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, फिर थर्ड में देखा कि पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, एंड बिजनेस सर्विस, सर्विस किसे कहेंगे, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस देखिए, पुराने दुनिया में या पुराने आज से 100 साल 150 साल पहले देखें तो प्राचीन काल में अगर देखें तो बिजनेस फिजिकली क्या होना पड़ता था, मीट करना, मतलब फिजिकली मिलना पड़ता था। एक बायर को, सेलर को, दोनों एक जगह मीट करता है और फिजिकली मीट करने के बाद वो क्या करता है, प्रोडक्ट को परचेज करता है, सेल करता है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर देखें तो आज क्या हो गया, सारा चीज़ नेट का हो गया ज़माना। तो ये सब पूरा जो हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, ये सारी बातें जो हो गया, ये सब नेट से बिजनेस चल रहा है। तो आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। देखिए, मर्ज माने होता है मिलना, और इमर्ज मतलब इलेक्ट्रॉनिक में मर्ज करा जाना, बिजनेस को इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस कहता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखिए, इसमें क्या है, आप जो कुछ कमा रहे हैं या जो कुछ ला रहे हैं बिजनेस में, वो सोसाइटी से ला रहे हैं, तो मेरा भी दायित्व पड़ता है, मतलब बिजनेस का भी दायित्व है कि वो समाज को दे। आप समाज से ले रहे हैं तो आपका दायित्व पड़ता है कि नहीं, कि समाज को मैं कुछ दूं। तो ठीक उसी प्रकार कहता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बिजनेस का सामाजिक दायित्व है कि वो दे कुछ। ठीक है। अब पार्ट बी में हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, आपके शरीर को, आपकी बॉडी को चलाने में जितना ब्लड का दायित्व है ना, जितना ब्लड अपना रोल प्ले करता है, ठीक उसी प्रकार बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस का जरूरी है। आपके शरीर में अगर ब्लड ना हो तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, मतलब सॉरी, आपके शरीर में ब्लड नहीं हो तो आपका शरीर नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं हो, फाइनेंस का दिक्कत हो, तो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब बिजनेस होना जरूरी है। तो इसी बात को देखते हुए कहा, चैप्टर बनाया गया है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कौन सी साधन है जिससे पैसा, फाइनेंस लाया जा सकता है बिजनेस के अंदर। एंड स्मॉल एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज, मतलब छोटी छोटी बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से, कितनी छोटी छोटी बिजनेस हैं जो रन कर रहे हैं और कौन से बिजनेस हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। अब 9th चैप्टर है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, आंतरिक व्यापार। देखिए, अगर आप
इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अंदर जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, वो इंटरनल ट्रेड के अंदर आएगा। लेकिन इंडिया का व्यक्ति अगर अमेरिका से करता है, इंडिया का व्यक्ति यूएसए से कर रहा है, इंडिया का व्यक्ति चाइना से कर रहा है, इंडिया का व्यक्ति ब्रिटेन से कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे मतलब कि फॉरेन कंट्री से कर रहा है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 9th चैप्टर में इंटरनल ट्रेड। तो मतलब कि आप बिहार का व्यक्ति गुजरात के व्यक्ति के साथ ट्रेड कर सकता है, बिहार का व्यक्ति जम्मू कश्मीर के व्यक्ति से कर सकता है, गुजरात का व्यक्ति बिहार के व्यक्ति से कर सकता है। तो ये इसका जो ट्रेड होगा वो इंटरनल ट्रेड के अंदर आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी एक्सटर्नल, और इसको हम लोग एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो बिजनेस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। बहुत बहुत थैंक्स।